प्रिय विद्यार्थियों, मैं मेघा गुप्ता, सहायकाचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। प्रस्तुत पद्य में दुर्योधन के भेद कौशल का वर्णन करते हुए वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है, विधाय रक्षान् परितरान् अशङ्किताकारमुपेति शङ्कित क्रियापवर्गेष्वनुजीविसात्कृता कृतज्ञतामस्य वदन्ति सम्पदः। अन्वय है, शङ्कितः परितः परितरान् रक्षान् विधाय अशङ्किताकारम् उपेति क्रियापवर्गेषु अनुजीविसात्कृता सम्पदः अस्य कृतज्ञतां वदन्ति। शङ्कितः, शंका संजाता अस्य, इस अर्थ में शंका शब्द से इतच प्रत्यय होकर शंकितः शब्द बनता है। शंकित का अर्थ है शंकायुक्त, आशंकित। यहाँ शंकित यह विशेषण है, विशेष्यवाचक सहपद का अध्याहार होता है। शंकितः स, आशंकित वह यानी वह दुर्योधन, आशंकित वह दुर्योधन। परितः अव्यय शब्द है, इसका अर्थ है चारों ओर। परेतरान, परेभ्य इतरान, परेतरान अथवा परः इतरः येभ्य ते परेतराः तान् परेतरान। पर का अर्थ होता है पराया अथवा पर यानी शत्रु, और इतर का अर्थ होता है भिन्न, अलग। तो परेतरान शब्द का अर्थ हुआ परायों से भिन्न अथवा शत्रुओं से भिन्न, अर्थात आत्मीयजन, स्वजन, विश्वास पात्र। परान इतरयन्ति भेदादि प्रयोगेन आत्मीयान् कुर्वन्ति इति परेतराः तान् परेतरान्। परेतरान का अर्थ है आत्मीय जनों को, स्वजनों को, विश्वसनीय जनों को। रक्षान, रक्षन्तीति रक्षः, तान् रक्षान। रक्ष धातु से अच प्रत्यय होकर रक्ष शब्द बनता है, पुल्लिंग द्वितीया बहुवचन का रूप है रक्षान। रक्षान रक्षक। विधाय उपसर्ग पूर्वक धा धातु से ल्य प्रत्यय होकर विधाय शब्द बनता है। विधाय का अर्थ है बना करके, नियुक्त कर। अशंकिताकारम, अशंकित प्लस आकारम, दीर्घ संधि हो रही है। न शंकितः इति अशंकितः, अशंकितस्य आकारः तम अशंकिताकारम। अशंकित आकार को, अशंकित स्वरूप को, निर्भय आकार को उपेति, उपेति उपसर्ग पूर्वक इण या ई धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है उपेति। उपेति का अर्थ होता है प्राप्त कर रहा है। यहाँ पर उपेति क्रिया है और विशेष्यवाचक अध्याहरित सपद करता है और अशंकिताकारम कर्म है। संकितः, आशंकित स व दुर्योधन परितः चारों ओर परेतरान आत्मीय जनों को रक्षान विधाय रक्षक नियुक्त कर अशंकिताकारम अशंकित स्वरूप को उपेति प्राप्त कर रहा है। क्रियापवर्गेषु, क्रियायाः अपवर्ग क्रियापवर्गः, तेषु क्रियापवर्गेषु, भावे सप्तमी है यहाँ पर, यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से। अपवर्ग का अर्थ होता है अवसान, अंत, समाप्ति। क्रियापवर्गेषु का अर्थ है कार्यावसान पर, कार्यों की समाप्ति पर। अनुजीवी सात्कृता,
अनुजीवी सात्कृता, अनुजीवी का अर्थ होता है सेवक और अनुजीवी सात्कृता का अर्थ होता है सेवकायत्ति कृता अर्थात भृत्याधीन, सेवकों को दी गई, सेवकों को प्रदान की गई। संपदः समुपसर्ग पूर्वक पद धातु से क्विप प्रत्यय होकर प्रथमा बहुवचन में संपदः शब्द बनता है। संपदः यानी संपत्तियाँ। यहाँ अनुजीवी सात्कृता ये संपदः का विशेषण है कि ऐसी संपत्तियाँ अनुजीवियों को, सेवकों को प्रदान की गई संपत्तियाँ अस्य इसकी, इस दुर्योधन की कृतज्ञताम, कृतं जानाति इति कृतज्ञः, कृतज्ञस्य भाव कृतज्ञता। इस अर्थ में कृतज्ञ शब्द से तल प्रत्यय और स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय होकर कृतज्ञता शब्द बनता है और द्वितीय एकवचन का रूप है कृतज्ञताम। वदन्ति वद धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है वदन्ति। वदन्ति यानी कहती है, सूचित करती है, प्रकट करती है। यहाँ पर संपदः कर्ता है, कृतज्ञताम कर्म है और वदन्ति क्रिया है। क्रियापवर्गेषु कार्यों की समाप्ति पर अनुजीवी सात्कृता संपदः, अनुजीवी सात्कृता सेवकों को प्रदान की गई संपदः संपत्तियाँ अस्सी कृतज्ञताम, इसकी कृतज्ञता को, इस दुर्योधन की कृतज्ञता को वदन्ति प्रकट करती है। शंकित आशंकित वह दुर्योधन परितः चारों ओर परितरान आत्मीय जनों को रक्षान विधाय रक्षक नियुक्त कर अशंकिताकारम उपेति, अशंकिताकारम अशंकित स्वरूप को उपेति प्राप्त कर रहा है। क्रियाप वर्गेषु कार्यों की समाप्ति पर अनुजीवी सात्कृता सेवकों को दी गई संपत्तियाँ, संपदः संपत्तियाँ अस्सी कृतज्ञताम, इसकी कृतज्ञता को वदन्ति यानी प्रकट करती है। यहाँ प्रथमार्ध में रकार और तकार की असकृत आवृत्ति होने से प्रत्यनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और प्रस्तुत पद्य वंशस्थ छंद में निबद्ध है। दुर्योधन सदा दूसरों से डरता हुआ भी अपनी मुखाकृति आदि से भय के चिन्ह प्रकट नहीं होने देता है। गुप्तचर ने दुर्योधन की शंकाग्रस्तता और सावधानी का वर्णन कर उसकी वंचकता और धूर्तता यहाँ सिद्ध की है। कृतज्ञ राजा पर सेवक अनुरक्त होते हैं और अनुरक्त होकर वे रक्षा करते हैं। ये इस पद्य का भाव है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दुर्योधन सौंपे गए कार्यों की पूर्ति होने पर अपने सेवकों को केवल वचन मात्र से संतुष्ट नहीं करता है, अपितु उन्हें पर्याप्त पुरस्कार प्रदान करता है। आगे है दुर्योधन के सामादि उपायों की सफलता का कथन करते हुए और उसके उपाय चतुष्टय की फलवत्ता प्रदर्शित करते हुए प्रस्तुत पद्य में वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है, अनारतं तेन पदेषु लम्भिता विसृज्य सम्यक् विनियोग सत्क्रिया फलन्त्युपाया परिबृंहितायति रूपेत्य संघर्षमिवार्थ संपद। इसका अन्वय है तेन सम्यक विभज्य विनियोग सत्क्रिया पदेषु लम्भिता उपाया संघर्षम उपेत्य इव परिबृंहितायति अर्थसंपद अनारतं फलन्ति। तेन
उस दुर्योधन के द्वारा, उसके द्वारा यानी उस दुर्योधन के द्वारा सम्यक सम्यक अच्छी प्रकार से विभज्य विभज्य विउपसर्ग पूर्वक भस धातु से ल्यप प्रत्यय होकर विभज्य बनता है। विभज्य का अर्थ है विभाजन करके, विवेक पूर्वक विभाग करके। पदेषु लंभिता, पदेषु उचित स्थान पर, उचित स्थानों पर, लंभिता निजंत लब धातु से त प्रत्यय होकर पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन में लंभिता शब्द बनता है। इसका अर्थ होता है पहुँचाए गए, प्रयुक्त, प्रयोग में लाए गए। ये उपायः का विशेषण है। पदेषु लंभिता उचित स्थान पर प्रयुक्त। विनियोग सत्क्रिया, विनियोग एव सत्क्रिया येषाम् इति विनियोग सत्क्रियाः, ये भी उपाय का विशेषण है। इसका अर्थ होता है विनियोग यानी उचित उपयोग और सत्क्रिया सम्मान युक्त, उचित उपयोग और सम्मान युक्त। उपायः उपाय। कौन से उपाय? साम दाम दंड भेद रूप 4 उपाय। संघर्षम, परस्पर संघर्ष को, परस्पर स्पर्धा को उपेत्य इव प्राप्त हुए से, उपेत्य उपसर्ग पूर्वक इन धातु से ल्यप प्रत्यय होकर उपेत्य बनता है। इसका मतलब है प्राप्त कर। संघर्षम उपेत्य, संघर्ष यानी स्पर्धा, परस्पर स्पर्धा को प्राप्त हुए से, ये यहाँ पर उत्प्रेक्षावाचक है। परिबृंहितायति, परिबृंहिता आयति यासाम ता परिबृंहितायति। परिबृंहितायति का अर्थ है सर्वदा बढ़ने वाली। यह अर्थ संपद का विशेषण है। अर्थ संपद, अर्थानाम संपद, अर्थानाम संपद अथवा अर्था एव संपदः ता अर्थ संपद। अर्थ संपदा का अर्थ है अर्थ धन संपत्तियाँ। कैसी धन संपत्तियाँ? परिबृंहितायति, सर्वदा बढ़ने वाली। परिबृंहितायति विशेषण है, अर्थ संपदा विशेष्य है। हमेशा बढ़ने वाली धन संपत्तियों को अनारतम, अनारतम यानी निरंतर, न आरतम इति अनारतम, नए तत्पुरुष से अनारतम का अर्थ है निरंतर, लगातार, सतत। फलंती, फलंती पैदा करते हैं। यहाँ पर फलंती क्रिया है, उपायः करता है और अर्थ संपदः ये कर्म है। उपायः उपाय, अर्थ संपद धन संपत्तियों को फलंती पैदा करते हैं। कैसे उपाय? उपायों का विशेषण है। पहला विशेषण तो है पदेषु लंभिता, सम्यक पदेषु लंभिता, सम्यक अच्छी प्रकार से। तेन उस दुर्योधन के द्वारा सम्यक अच्छी प्रकार से विभज्य विवेक पूर्वक विभाग करके पदेषु लंभिता उचित स्थानों पर प्रयुक्त, उचित स्थानों पर अर्थात देश काल पात्र आदि के अनुसार उचित स्थान पर प्रयुक्त। विनियोग सत्क्रिया, उचित उपयोग और सम्मान युक्त। उपायः साम दाम दंड भेद रूप उपाय चतुष्टे। संघर्षम उपेत्य इव, परस्पर संघर्ष को प्राप्त हुए से, मानो परस्पर संघर्ष को प्राप्त हुए। परिबृंहितायति, सर्वदा बढ़ने वाली। अर्थ संपद, धन संपत्तियों को। अनारतम, निरंतर। फलंती, पैदा करते हैं। यहाँ संघर्ष मोपेत्य इव उत्प्रेक्षा अलंकार है और वंशस्थ छंद में निर्मित है यह पद्य। उपाय की सम्यक विनियोग सत्क्रिया लंभिता इस विशेषण के द्वारा दुर्योधन की नीति कुशलता को कवि यहाँ पर सूचित कर रहा है। नीति शास्त्र के विचारानुसार प्रवृद्ध जन धन बल
वाले उस दुर्योधन का अनायास पराभव सुकर नहीं है, आसान नहीं है, इसलिए वह उपेक्षणीय नहीं है। यह वनिचर महाराज युधिष्ठिर से निवेदन करता है। इति शुभम। ये तो